हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ चैप्टर का नाम है संख्याओं की समझ। चैप्टर 1 का 1.3 बनाएंगे। प्रश्न 1 है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। ए 730 जोड़ 998। तो यहाँ 730 का सन्निकटित मान, सन्निकटन का मतलब होता है पास, नज़दीक। अगर यहाँ दहाई का अंक 5 होता तो हम लिखते 800, पर ये 5 से कम है, 3 है, तो यह 700 के पास है, तो हम लिखेंगे यहाँ 700। अब यहाँ देखिए 998, तो 998 900 से दूर है लेकिन 1000 के पास है, तो इसको हम लिखेंगे 1000। अब है अतः आकलित जोड़, तो दोनों को जोड़ देंगे, 700 और 1000 हो जाएगा 1700। प्रश्न बी देखिए, 796 घटाओ 314। तो अब 796 किसके पास है? 800 के पास है, तो यहाँ लिखेंगे 800। 314 300 के पास है, तो लिखेंगे 300। अतः आकलित घटाव, तो 800 में से 300 घटा के लिख देंगे तो हो जाएगा 500। अब देखिए प्रश्न सी, 12904 जोड़ 2888। तो इसको लिखेंगे 12904 का सन्निकटित मान। तो 12000 और 904, तो 904 किसके पास हो जाएगा? 900 के पास हो जाएगा, तो लिख देंगे 12900। और ये है 2888, तो 888 हो जाएगा 900 के पास, तो लिख देंगे 2900। अब है अतः आकलित जोड़, तो इसे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 9 9 18 के 8, हाथ में 1, तो 2 2 4 1 5 और 1। इसे आप 13000 भी लिख सकते हैं और इसे 3000 भी लिख सकते हैं, तो 13000 और 3000, इसका आंसर हम 15000 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 28292 घटाओ 21996। चलिए इसका हज़ार में बना कर देखते हैं। तो जब इसको हज़ार में बनाएंगे तो 28292 28000 के पास है, तो यहाँ हम लिखते हैं 28000। और हज़ार में बना रहे हैं तो यहाँ 21496 है, तो यहाँ 21000 के पास है, यह 500 रहता तो 22000 के पास जाता, लेकिन 400 है तो 21000 के पास जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 21000। अगर इसे हम 100 में बनाते तो इसको लिखते 28300 और यहाँ लिखते 21500, पर इसे हम हज़ार के पास ही ला रहे हैं, हज़ार के सन्निकटन ला रहे हैं। 28000 में से 21000 घटाएंगे तो हो जाएगा 7000 आंसर इसका। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्न सवालों में से प्रत्येक के एक मोटे तौर पर आकलन, एक कह रहा है मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। तो मोटे तौर पर है, तो मान लिए मोटे तौर पर हम निकाल रहे हैं
तो यहाँ लिख दिया 100 तक सन्निकटन मान। तो 100 तक लिखने के लिए 439 का सन्निकटित मान, तो 100 तक कर कह रहा है तो 400 लिखेंगे। 334 है तो इसको 300 लिखेंगे। 4317 है तो 4300 लिखेंगे। 4300 के पास है। 100 का कह रहा है, अगर 1000 का होता तो इसमें तो सैकड़ा तक ही है अंक, तो इसलिए 100 का बोल रहा है। अतः मोटे तौर पर आकलित जोड़, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 0 4 3 7 3 10 के 0, हाथ में आया 1 4 1 5, इतना हो गया। अब कह रहा है निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन मान। तो जब 10 तक कह रहा है तो यहाँ 439 है, हमको मात्र 10 तक करना है, तो इसको लिखेंगे 440। 334 है तो इसको लिखेंगे 330। 4317 तो इसको लिखेंगे 4320। 10 तक कह रहा है इसलिए मात्र इकाई दहाई को बना रहे हैं, चेंज हो जाएगा, अंतर आएगा। 4320। अब है निकटतम आकलित जोड़ है, तो इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 0 4 3 7 2 9, 4 3 7 3 10 के 0, हाथ में 1 4 और 1 5 हो गया। अब है बी, इसमें है 1,08,734 घटाओ 47,599। तो मोटे तौर पर आकलन 100 तक करना है, तो 100 तक करना है तो इसको लिख देंगे 1,08,000। 100 तक करना है तो 734 है, तो 734 700 के पास है तो यहाँ 700 लिख देंगे। यहाँ है 47,599, तो 599 600 के पास है, तो यहाँ लिख देंगे 47,600। अब देखिए, अतः मोटे तौर पर आकलित घटाव कह रहा है, तो इसको घटा दीजिए 0 0, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 10 में से 4 गया 6 हो गया। अब है निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट मान। 10 तक कह रहा है तो यहाँ लिखिए 1,08,734 किसके पास है? 30 के पास है। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 47,000। अब 99 जो है ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 600। अब घटाव देंगे तो 0 3 1 1 6 हो गया। अब देखिए सी नंबर 8,325 घटाव 491 है, तो फिर मोटे तौर पर आकलन कर लेंगे 100 तक, तो लिखेंगे 8,325 है, तो 325 300 के पास है, तो 8,300। 491 है, तो 491 500 के पास है, तो यहाँ लिखेंगे 500। अब इसको घटा देंगे तो 0 0, 13 में से 5 गया 8, और ये हो गया 7। अब देखिए निकटतम आकलन 10 तक, तो यहाँ है 8,325, तो जब 10 तक जाएगा तो 25 30 के पास हो गया, लिखेंगे 8,330, और ये हो गया
491 है तो ये हो जाएगा 500, सॉरी 90 हो जाएगा, 490। 10 तक ही करना है तो 490 हो जाएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 7, घटा दिए। अब देखते हैं डी नंबर। तो इसी तरह बनाएंगे, पहले 100 तक का बना लीजिए। 4,89,000, ये 300 के पास हो जाएगा। 348 है तो 300 के पास हो जाएगा। और ये हो जाएगा 48,365 है तो ये 400 के पास हो जाएगा। अब इसको घटा देना है तो 0 0, ये हो गया 13, 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4 और ये हो गया 4। अब इसका इसी तरह 10 तक सन्निकटित मान है, 10 तक करना है तो 4,89,350 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 48,370। ये हो जाएगा 0, 15 में से 7 गया 8, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4 और ये हो गया 4। अब प्रश्न 10 है, सॉरी प्रश्न 3 है। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। व्यापक नियम का है तो फिर है 578 का सन्निकटित मान। तो 578 किसके पास है तो 600 के पास है। यहाँ लिखेंगे 600। और 161 किसके पास है तो 161 200 के पास है। अब गुणनफल है तो गुना करके लिख देंगे तो 4 0 हो जाएगा। 6 दूना 12 हो गया आंसर। इसी तरह अब ये है बी नंबर है। चलिए बी नंबर बनाते हैं। 5,281 का सन्निकटित मान। तो ये 5,000 के पास है, 1000 पर ही सन्निकटन मान कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 5,000। 3,491 है तो ये 3,000 के पास है। तो चलिए यहाँ लिखिए 3,000। अब गुना कर दीजिए तो 3 3 6 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 0 इस पर लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब 5 तिया 15 हो गया। नंबर सी। नंबर सी में 1,291। तो यहाँ 291 है तो ये 1,000 के पास है। 592 है तो 592 600 के पास है। अब इसका गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 0। और 1 का 6 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको देखिए डी नंबर। तो 9,250 तो 9,000 के पास है।
29, तो 29 जो है 30 के पास है, तो कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 जीरो होगा, और 9 तिया 27। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।